आज बेसिकली क्या है कि मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे घुटने में जो दर्द होता है, जैसे सीढ़ी उतरने में, सीढ़ी चढ़ने में, बैठने में और वॉकिंग करने में, ये सब जो दर्द जो होता है, आखिर कारण क्या है घुटने का? देखिए, लोग बोलते हैं कि घुटना के जो ग्रीस होता है वो कम हो जाता है या हड्डी जो होता है बेसिकली घिस जाते हैं। ये होता है लेकिन एज फैक्टर से होता है, एज रिलेटेड भी होता है। लेकिन आज के डेट में क्या है कि 40-45 साल में भी ये कंडीशन होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एज रिलेटेड में ही ये हो जाता है। तो कुछ कारण है कि जो हमारा जो खान-पीन जो है तो होता है, वो शायद नहीं पहुँच पा रहे। शायद हो सके कि कैल्शियम कम हो गया होगा, शायद हो सकता है कि विटामिन डी कम हो गया होगा, शायद हो सकता है कि विटामिन बी12 कम हो गया होगा और भी ऐसे सेट कुछ हो सकता है। या फिर चोट-पटक लगा होगा या फिर जो बैठते हैं हम चेयर पे बैठते हैं या बेड पे बैठते हैं तो क्रफ लेकर के बैठते हैं, ऐसा नहीं बैठना चाहिए, अलग पैर करके बैठना चाहिए जैसे एक नॉर्मल पोजीशन होता है। चलिए ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में घुटने के दर्द हो रहा है मतलब है कि बहुत से लोग के क्या होता है कि घुटने के जो दर्द होता है, कुछ लोग यानी कुछ पेशेंट यहाँ कंप्लेन करते हैं, कुछ पेशेंट यहाँ कंप्लेन करते हैं पोप्लीटियल फोसा में। तो इसके कारण क्या है बेसिकली? इसके कारण जो बेसिकली मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब है कि रुक जाता है, स्टिफनेस हो जाता है। इसमें फिर क्या होता है कि क्रिप्टस साउंड आने लगते हैं। तो इसके उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? तो कुछ मेडिसिन भी काम यानी मेडिसिन से भी इलाज हो जाते हैं, लेकिन ये मेडिसिन अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या है कि व्यायाम करना यानी एक्सरसाइज करना, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और बहुत स पेशेंट मैं प्रैक्टिकली बताऊँ कि बहुत से पेशेंट ठीक भी होकर गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट। तो इसके कुछ मैं एक्सरसाइज मैं बताना चाहता हूँ, वो आप कंटिन्यू 1 से लेकर 2 महीना तक करेंगे, तो घुटने के जो दर्द है, वो कम हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएँगे। चलिए, एक टॉवेल लेना है, ऐसे करके टॉवेल का रैप करना है ना? टॉवेल के रैप करके क्या करना है, यहाँ पर रखना है। ये जो एंकल जॉइंट है ना, यहाँ पर रखना है। इसके बाद में हम पेशेंट को बोलेंगे कि ये इधर की तरफ खींचो, खींचो इधर की तरफ खींच यानी अपने तरफ इसका स्ट्रेच करना है। सेल्फ में ही कर सकते हैं, इसके लिए कोई दूसरे की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है? तो ये 10 सेकंड तक यानी 10 सेकंड तक ये स्ट्रेच करके रखेंगे। आपको फ़ील होगा कि यहाँ पर ये खींच रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है। ये होने के कारण क्या होता है कि ये अगर जो हो रहा है, तो इसको आपको काफ मसल भी आपका स्ट्रेच हो रहा है। काफ मसल में क्या होता है, अगर काफ मसल स्टिफ हो रहा है, टाइटनेस हो रहा है, तो मतलब है कि ये आपको घुटना के जो पेन होता है वो बढ़ जाते हैं। तो इसका रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। 10 सेकंड तक हम ऐसे करके रिलैक्स स्ट्रेच करके रखेंगे, फिर हम छोड़ देंगे, छोड़ दो, फिर करेंगे। ये कमती में ऐसे करेंगे तो आपको ये भी मसल्स जो होता है, ये जो देख रहे हो, ये पैटेला बोलते हैं, ये भी आपको इधर से ऊपर साइड से ये जो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है ना? ये भी आप इसका भी पैटेला की भी मूवमेंट हो रहा है। अगर पैटेला का मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये रिकवरी फेज में जल्दी आ जाएगा। तो ये कमती में 25 टाइम्स करना है, यानी 25 बार ऐसे करके करना है। दिन में आपको जब आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं। एक बार है टाइम मिला है तो एक ही बार करिए, अगर 2 टाइम मिला है तो 2 बार करिए, ठीक है ना? लेकिन एक बार करना बहुत ज़रूरी है। एक मॉडल ये हो गया। दूसरा मॉडल है आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है ना? इसके बाद में क्या है, एक ये जो नी जो जॉइंट जो है ना घुटने, ये इसे हम आप खुद के सेल्फ प्रेस करेंगे, करिए। इसे इसके टॉवेल के प्रेस करो, इसको आप खुद के प्रेस करना है। प्रेस करके 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है? ये करना है। ये भी आपको जितना आपको 50 बार हो, 60 बार हो, आप कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 2 मॉडल हो गया। तीसरा मॉडल जो है बेसिकली आप तकिया रखेंगे, कितना लोग क्या होता है कि तकिया रख लेते हैं, लेकिन तकिया क्या होता है कि स्पॉन्जेस ज़्यादा होता है, उसमें उतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट नहीं आता है। तो टॉवेल के ही आप फ़ोल्ड करके रखना, ठीक है? ये ऐसे रखना है या ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों तरफ से ये स्टेबल रखना है, ये जहाँ पर फिक्स है यहीं पे रखना है। इसमें पावर लगाना है, टॉवेल में लगाओ, इससे लगाना है। ये इसे इसमें लगाओ टॉवेल में, इसे रोक के रखो, ठीक है? हो रहा है ना? तो ये 3 मॉडल हो गया। और जो मैं फाइनल मॉडल बताना चाहता हूँ, चलो उल्टा लेटो।
बेसिकली क्या है कि हाँ, ये टॉवेल जो है, मान लो कि हम एक में है, इफ पैर में है यानी इफ घुटने में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये जो पटेला है ना, ये हम इसी पे ये रख देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि इफ से इसको प्रेस करें, टॉवेल को प्रेस करो, इफ से घुटने से इसको प्रेस करो, करो ऐसे, यानी प्रेस करना है। प्रेस करके क्या है कि 10 सेकंड तक रखना है, इसके बाद में रिलैक्स कर देना है, फिर करना है 10 सेकंड के बाद। ये भी आपको जो 50वां 60वां अगर इच्छा हो तो कर सकते हो, ठीक है। लास्ट जो नी के जो है बेसिकली आपको जितना बेंड हो सके, इसमें क्या है कि फैमिली मेंबर में कोई भी किसी को हेल्प चाहिए, यानी केयर गिवर हो या कोई भी हो, उनको हेल्प चाहिए। करना क्या है कि ये यहाँ पे रखना है, ये सेम पोजीशन पे रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ये मोमेंट लेंगे यहीं तक। अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो यहीं पर रोक देना है। इसके बाद में फिर हम इसको नीचे तक लाएंगे। ये रिपीटेड एक्सरसाइज करना है आपको, 25 टाइम्स करना है, ठीक है ना। ये वाला करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये इतना मॉडल है, यानी इतना जो हमें बताया हुई है, ये करिए, आपको घुटना के जो दर्द है वो मुझे लगता विश्वास है कि ये फिनिश होगा। लेकिन कंटिन्यू 1 से लेकर 2 महीना तक करना पड़ेगा। धन्यवाद।